हेलो। देखो, आज हम आपको एनसीईआरटी गणित फर्स्ट कक्षा 12, ठीक है ना, प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर जो बताना था हमें 11, ठीक है। सवाल नंबर 11 देखते हैं बेटा, यहाँ पर दिया है मेरे पास सवाल नंबर 11। देखो, कह रहा सिद्ध कीजिए कि, सॉरी इसके लिए ये नीचे दिया हुआ सवाल नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि -1, 1 में, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1, ठीक है ना, से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, ठीक है ना। तो ये हमें इस पर दिखाना है, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर रख देंगे यहाँ पर 0, ठीक है। तो कितना आएगा 2x माइनस का 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, फिर इसके आगे देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमारे पास अंतराल ये बना लेते हैं हम अंतराल इसका। तो यहाँ पर हमारे पास कह रहा था सवाल में कि -1 से और 1 तक, ओके। तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1/2 इसका ये हो जाएगा और इसका ये, ठीक है। तो पहला अंतराल देखो, ध्यान देना है, देखो बेटा पहला अंतराल है हमारे पास कितना है, -1 से 1/2, ठीक है। अच्छा, दूसरा अंतराल क्या है, दूसरा अंतराल है कितना है, 1/2 से 1 तक, ओके। चलो, तो यहाँ पर हम बेटा देखो जो एफ डैश एक्स है इसे नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस का 1, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर करते हैं जो पहला अंतराल है बेटा, ठीक है ना, पहला अंतराल इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इसका मान कोई भी इसमें रखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखते हैं कि ये हमारे पास इसके में इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर हम 0 मान रख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास निगेटिव प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जो कि हम कह सकते हैं कि x बराबर अगर हम मान लो 0 रख रहे हैं तो यहाँ पर एफ डैश 0 बराबर कितना आ जाएगा, -1, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं बेटा ये ह्रासमान हो, ऋणात्मक जा रहा है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ऋणात्मक जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं बेटा अंतराल ये क्या है हमारे पास पर ह्रासमान है, ठीक है, ह्रासमान है, ओके, ह्रासमान फलन है, ओके। चलो अच्छा, अब इसमें देखते हैं आगे, देखो बेटे यहाँ पर 1/2 और 1 तक देखते हैं बेटा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, तो इसके बाद फिर लिखते हैं एफ डैश एक्स बराबर 2x माइनस का 1, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं 1/2, 1 तक कोई भी इसके बीच में अगर कोई भी से एक संख्या रख दें, ठीक है ना। अगर जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हम रख देते हैं बेटा इसके बीच में जैसे मान लिया जाए यहाँ पर रख दिया है x बराबर 3/5, ओके। तो यहाँ पर भाग दिया जाए, देखो 0 5 छक्का 30, तो इसका मतलब इसके बीच में आ जाएगा कहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 2 × 3/5 और माइनस का 1, तो एफ डैश एक्स, ओके। तो यहाँ पर देखते बेटा कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6/5 माइनस का 1, फिर एफ डैश, सॉरी यहाँ पर देखो बेटा 3/5 लिखना है आपको, 3/5, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास 3/5 बराबर कितना है बेटा, 1/5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर धनात्मक प्राप्त हो रहा है, तो इसको कह सकते हैं बेटा ये धनात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे बेटा पर वर्धमान फलन है, ओके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा था सिद्ध कीजिए कि बेटा -1 से 1 तक में, ठीक है ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक लिया जाए तो ह्रासमान होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक लिया जाए तो क्या होगा, वर्धमान। तो इसमें मान लेते हैं समीकरण सेकंड और इसमें थर्ड। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा नीचे आगे लिख देंगे समीकरण
सेकेंड व थर्ड से प्राप्त, ठीक है, प्राप्त हुआ है कि, ठीक है ना, देखो प्राप्त हुआ है कि -1 से 1 पर, ठीक है, ना तो ह्रासमान और ना ही वर्धमान है, ठीक है। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा था ना कहाँ से कहाँ तक ज्ञात करने के लिए, -1, 1 पर ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो अगर इसमें ये अगर अंतराल होंगे तो इसमें ह्रासमान इसमें वर्धमान होगा, ठीक है ना, और हमें ज्ञात करना ना तो ह्रासमान ना तो वर्धमान। तो इसमें अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेंगे बेटा तो इसके बाद में हम कह सकते हैं ना तो ये ह्रासमान कह सकते हैं इसे और ना ही इसमें वर्धमान कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दिया हुआ, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन से फलन 0, π/2 में ह्रासमान है, ठीक है ना। ह्रासमान दिखाना है बेटा इतने से इतने अंतराल पर, ठीक है ना, ह्रासमान दिखाना है हमें, ठीक है। तो नंबर 1 cos x, नंबर बी cos 2x और सी cos 3x और डी tan x, ठीक है। इसमें देखते हैं तीनों में। देखो तो पहला हमारे पास देखते हैं बेटा, हमारे पास क्या होता है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा f(x) बराबर पहला दिए है, ठीक है, a नंबर। ओके चलो, तो हमारे पास कैपिटल ए रख देते हैं बेटा, 12 का ए पहला, f(x) बराबर cos x, ठीक है, और इसके बाद में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर cos x, इसका हम लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा f(x) बराबर माइनस का साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो ह्रासमान के लिए क्या कह रहा था, ह्रासमान की कंडीशन क्या होती है, f(x) लेस देन 0 होती कि नहीं होती। तो यहाँ पर f(x) का मान कितना है, माइनस का साइन x, इसमें मान रख देते हैं बेटा साइन x और लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों में माइनस गुणा करवा देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है। कैसे, देखो ध्यान, अगर ये माइनस का अगर गुणा कर देते हैं यहाँ पर तो ये लेस देन का ग्रेटर देन का लेस देन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास लगा है लेस देन, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। देखो इस प्रकार होता है, कैसे, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर इस प्रकार चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। अगर मान लिया जाए अगर दोनों में दोनों तरफ अगर माइनस का चिन्ह लगा दिया जाए तो हमारे पास ये चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। ओके, लेस देन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन में बदल जाएगा। ओके, ठीक है, याद रखना। तो इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा बेटा साइन x, ठीक है, और ग्रेटर देन 0। अब हम देखते हैं कि, ठीक है ना बेटा, अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास 0 से अधिक मतलब 0 से अधिक मान किस में चलता है। देखो कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 से अधिक चलता है हमारे पास। देखो बेटा 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0 होता है, और साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है। अब इससे बड़ा 1 किससे बड़ा नहीं होता है, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक चलेगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बेटा x बिलोंग कर रहा है किससे, 0, π/2 पर। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा अतः x बिलोंग कर रहा है किससे, 0, π/2 पर, क्या है बेटा, ह्रासमान है, ठीक है। हमने ज्ञात कर दिया है, ठीक है, जो हमको कह रहा था वो हमने ज्ञात कर दिया, ठीक है। तो ह्रासमान कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, ह्रासमान है, ह्रासमान है। ओके, ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन नंबर इसका बी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास कह रहा है f(x) बराबर, फिर आ जाओ यहाँ पर हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, ठीक है, cos 2x हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसका लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो यहाँ पर x सापेक्ष अवकलन करने f(x) बराबर माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन 2x और बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसके बाद में हम देखते हैं कि देखो इसके बाद इसके बाद इंटू 2 हो जाएगा बेटा, अवकलन करें ना, समाकलन नहीं करें, सॉरी इसके लिए बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ह्रासमान के लिए कंडीशन क्या कह रहा था, ह्रासमान कह रहा है f(x) लेस देन 0, ठीक है। चलो
तो एफ डैश एक्स का मान कितना है, माइनस का साइन 2x इंटू 2 लेस देन 0, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कर देंगे बेटा, अगर माइनस का गुणा करवा देते तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 2 साइन 2x ग्रेटर देन 0, ओके। चलो अब यहाँ पर फिर देखो यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं इसको साइन 2x, 2 को भाग देते हैं 0 में तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा कि हमारे पास साइन मतलब 0 से अधिक बता रहा और 2x बता रहा है। 2x का मतलब क्या हुआ बेटा, 2 गुना हुआ, ठीक है ना। तो 2 गुना कितना होता है, देखो पहले 0 से 90 तक गया था, अब 90 के बाद में कहाँ तक जाएगा, 180 तक। 180 का मान कितना होता है, सीधे पाई कह सकते हैं ना इसे। तो यहाँ पर 0 से पाई तक गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या बेटा, देखो 2x, ठीक है ना, बिलोंग कर रहा है किससे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, ओके ओके, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर x बिलोंग करेगा बेटा कितना, जब 2 को भाग देंगे तो यहाँ पर 0, इसका पाई/2 हो जाएगा। तो ये भी कह सकते हैं ये भी एक ह्रासमान फलन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा ह्रासमान फलन है, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर लिख देंगे बेटा अतः x बिलोंग किससे कर रहा है बेटा, 0, पाई/2 पर ह्रासमान है, ठीक है, ह्रासमान फलन है, ओके। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सी इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं बेटा। तो सी में कह रहा है कि एफ एक्स बराबर कॉस 3x, ओके। एफ एक्स बराबर कॉस 3x दिया है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर इसे लिखते हैं बेटा, देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास, देखो ध्यान देना यहाँ पर कि इसका अवकलन कर देते हैं बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर, इसका जब अवकलन करेंगे बेटा कितना है, माइनस का 3 और यहाँ पर साइन 3x हो जाएगा, ओके। चलो अच्छा, तो ह्रासमान के लिए कंडीशन क्या कह रहा था, ह्रासमान कह रहा था कंडीशन एफ डैश एक्स लेस देन 0, ठीक है। एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का मान कितना है, माइनस का 3 साइन 3x और लेस देन 0, ओके। चलो अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे साइन 3x, जिसमें जब माइनस गुणा करेंगे तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा 0, ओके, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में देखो बेटा यहाँ पर, अब इसका 3 गुना हो चुका है तो 3 गुना तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, इसलिए नहीं जाएंगे बेटा। देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास 0 अंश से कहाँ तक चलता है, 180 अंश तक चलता है कि नहीं चलता, ओके। तो इसी में दिखाएंगे। अब देखो कैसे दिखाते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे 3x बिलोंग कर रहा है किससे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, मतलब कि आखिरी तक पाई तक तो जाता है हमारे पास, 0 से पाई तक। तो यहाँ पर लिखेंगे x बिलोंग करेगा बेटा किससे, 0 पाई/3 तक। और जबकि हमारे पास बिलोंग करता कहाँ से कहाँ तक, देखो बेटा कहाँ से कहाँ तक करता, वो करता हमारे पास 0 पाई/2 तक अगर करता तो हम कह सकते हैं ये ह्रासमान है, ठीक है ना। तो ये तो ह्रासमान है नहीं है, ये तो वर्धमान में जाएगा, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं बेटा अतः x बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, 0 पाई/3 पर ह्रासमान नहीं है, ह्रासमान फलन नहीं है, ओके। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसके बाद में क्वेश्चन हम अगला देखते हैं बेटा, डी नंबर, ओके। तो डी नंबर पे फिर आ जाओ एफ एक्स बराबर, फिर आ जाओ बेटा कितना, 10x। एक ही बात करते हैं बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। चलो अच्छा, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं बेटा तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा कितना, देखो एफ डैश एक्स बराबर 10x का अवकलन होता है बेटा सेक स्क्वायर x होता है, ओके, ठीक है। चलो अच्छा, तो देखो बेटा यहाँ पर हम सीधे हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एफ डैश एक्स, ठीक है, सेक x का होल स्क्वायर, मतलब कि इसका खुद हमारे पास पॉजिटिव प्राप्त होगा, नेगेटिव नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का पद लगा है ना, पूरे का स्क्वायर लगा। अगर मान लो माइनस का आ रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हम सीधे कह सकते हैं कि क्या लिखेंगे बेटा, अतः, ठीक है, हम कह देंगे बेटा एफ डैश
एक्स लेस देन 0, ठीक है, ह्रासमान फलन नहीं है। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो एफ डैश एक्स मतलब लेस देन इक्वल 0, मतलब कि इसका मतलब ह्रासमान नहीं है फलन है, ठीक है। तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, हमने प्रदर्शित भी बता दिया, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर बेटा 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर एक्स पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन ह्रासमान है, ठीक है बेटा। ह्रासमान दिखाना है इस सभी में, ठीक है ना। चलो अच्छा दिखाते हैं यहाँ पर ह्रासमान। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स पावर 100 प्लस साइन एक्स बरा माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे एक्स के सापेक्ष करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पर कितना है एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर कितना बेटा 100 एक्स पावर 99, ओके। फिर प्लस का साइन कितना बेटा कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा पहला दूसरा तीसरा इसी प्रकार से अंतराल दिखाएंगे, ठीक है ना। इसमें मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, देखो पहला अंतराल दिखाते हैं यहाँ पर। तो पहला अंतराल हमारे पास दिया है बेटा, अंतराल दिया है कितना 0,1 पर, ओके। तो देखते बेटा यहाँ पर हमारे पास अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी अगर मान लो इसके बीच में रखेंगे, ठीक है। मान लो अगर हम हाफ आधा रख दें तो यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसका हाफ इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हमारे पास प्लस ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा ये हमारे पास ह्रासमान नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास अंतराल क्या है, एक वर्धमान अंतराल है, ठीक है ना। एक नंबर एक अंतराल 0,1 पर वर्धमान अंतराल है, वर्धमान है, ओके, ठीक है। अच्छा तो हमें देखो बेटा दर्शाना क्या है, देख लो यहाँ पर हमें दर्शाना है कि कह रहे निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ एक्स बराबर इतना प्रदत्त फलन ह्रासमान है। बेटा उसमें दिखाना है ह्रासमान दिखाना है सिर्फ अकेले, ठीक है। तो ये तो हमारे पास वर्धमान है, ठीक है ना। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ह्रासमान नहीं है, इसका मतलब वर्धमान हुआ, ठीक है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन बी नंबर देख लो। तो यहाँ पर बी नंबर देते हैं बेटा अंतराल, ध्यान देना है यहाँ पर अंतराल हमारे पास दिया है π/2 और कामा फिर पाई तक, ओके। चलो अगर मान लेते हैं यहाँ पर देखो बेटा ध्यान देना यहाँ पर पाई का मान कितना होता है बेटा, पाई का मान होता है हमारे पास 3.14 होता है, ठीक है। और π/2 का मतलब क्या हुआ, मान 3 का आधा कर दिया तो 1.214 मतलब इतना आ जाएगा, ओके याद है, ठीक है। चलो ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लिया जाए इस प्रकार से अंतराल हमारे पास दिए हैं कहाँ से कहाँ तक 1.57 कामा 3.14 मतलब इस प्रकार से अंतराल दिए हैं, ठीक है। चलो से अब हम देखते हैं बेटा पर, ठीक है। अब इसमें देखो बेटा यहाँ पर समीकरण फर्स्ट, ओके। चलो ध्यान देना एफ डैश एक्स 100 एक्स पावर 99 और प्लस का कॉस एक्स। अब हम देखते हैं यहाँ पर ध्यान दें बेटा अगर यहाँ पर हम देखो अगर यहाँ पर हम देखो x का मान अगर हम रख दें, x का मान रख दें बेटा यहाँ पर x का मान कितना है 1.57 है, ठीक है। तो अगर 9 बार इसका गुणा करेंगे तो ये हमारे पास किस में चलेगा, प्लस में चलेगा ये, क्योंकि यहाँ पर 9 बार गुणा करेंगे फिर इसके बाद 100 गुणा करेंगे तो अधिक में चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा होगा आपने कि हमारे पास जो कॉस मान होता है, कॉस मान होता है किसका बेटा 0 से लगा के 1 से लगा के -1 तक होता है, ये हमारे पास कॉस का मान होता है या नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं बेटा अगर ये माइनस में भी आ जाएगा तो ये हमारे पास अधिक बताएगा, तो अधिक में अब कम चला गया तो यहाँ पर भी अधिक है हमारे पास प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कहेंगे जो हमारे पास बी नंबर है बेटा अंतराल, ठीक है ना, π/2 कामा पाई पर बेटा ह्रासमान नहीं है, ह्रासमान नहीं है। अब नंबर सी देखते हैं बेटा, सी नंबर देखते हैं बेटा अंतराल, ठीक है। अंतराल देखते हैं बेटा यहाँ पर यहाँ कहाँ तक 0 से π/2 तक।
ये तो हमारे पास कुछ भी मान रख दो यहाँ पर, हमारे पास सिर्फ प्लस ही प्राप्त होगा। ये भी वर्धमान नहीं है, ठीक है ना, ये वर्धमान हमारे पास नहीं है, ह्रासमान नहीं है, ठीक है। सॉरी, ये वर्धमान में सॉरी सॉरी इसके लिए बेटा, ये वर्धमान है मगर ह्रासमान नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर ह्रासमान, ठीक है, फलन नहीं है, ठीक है, फलन नहीं है। ओके चलो अच्छा, अब नंबर आ जाओ अगला बेटा, तो डी नंबर कह रहा है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये सत्य हुआ हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब ये सत्य हुआ ना, इस इनमें से कोई नहीं है, तो ये हमारे पास सत्य हुआ, ठीक है ना, यही सही है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देख बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, ठीक है। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, जिसके लिए, ठीक है ना, अंतराल हमारे पास दिया बेटा, बड़ा कोष्ठ दिया है जो कि 1, 2 में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का 1 से कह रहा है प्रदत्त वर्धमान फलन है, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का 1, ठीक है। और अंतराल देना बेटा, यहाँ पर हमारे पास अंतराल कितना आ जाएगा, अंतराल आ जाएगा 1, 2 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते बेटा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते थे बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पे कितना है, एफ डैश एक्स बराबर 2x प्लस का a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर 0, तो कितना है 2x प्लस का a बराबर 0, ठीक है। हमें a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, देखो तो अंतराल हमारे पास ये x का मान हुआ, ये y का मान, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x बराबर 1 रखने पर, ओके, रखने पर। तो यहाँ पर कितना है 2 प्लस a बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला बताने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, ठीक है। कह रहा है मान लीजिए कि अंतराल हमारे पास जो दिया है बेटा -1 से 1 तक के से, ठीक है ना, असंयुक्त, ठीक है, असंयुक्त एक अंतराल आई हो, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आई में एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं, एफ एक्स बराबर दिया बेटा एक्स प्लस का 1/x, ठीक है, से प्रदत्त फलन वर्धमान है बेटा, हमें दिखाना है। चलो दिखाते बेटा, यहाँ पर हमारे पास पहले एफ डैश एक्स कर देते बेटा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर कितना है बेटा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 1/x² हो जाएगा, ये हमारे पास, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पर गुणा कर दे x² - 1 बटे x² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो बेटा वर्धमान हमारे पास क्या होता है बेटा, देखो वर्धमान के लिए वर्धमान हमारे पास बताता है x > 0, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स का मान कितना है x² - 1/x² > 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, देखो हमारे पास, देखो x² वाला ये वाला पद नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए नहीं ले रहे, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारे पास धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास कोई भी अगर कोई भी संख्या रखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास धनात्मक हो जाएगा, तो हमारे पास बचा हुआ क्या बेटा, x² - 1 > 0, ओके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा x² अगर इसको हम पसंद करते हैं >1 हो जाएगा, ठीक है। तो x > ±1 हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन, ठीक है, इक्वल भी लग जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा अंतराल, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 - 1, पर, ठीक है ना, वर्धमान फलन है बेटा, यही आंसर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ओके, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको हम 16 बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर हमारे पास इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर log
साइन एक्स। ओके बेटा, यहाँ पर हमारे पास कह रहा है वर्धमान और इसके बाद में ये ह्रासमान है। ठीक है, ये हमारे पास वर्धमान है और ये हमारे पास ह्रासमान है। इस पर दिखाना है इन दोनों अंतराल पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा पहले एक्स के साथ सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, चलो दिखाते हैं बेटा। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो यहाँ पर बेटा एफ डैश एक्स बराबर लॉग का कितना हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स cos/sin किस में जाता है बेटा, यहाँ पर होता है cot x होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर अंतराल, पहला अंतराल बेटा। ठीक है, पहला अंतराल, अंतराल कहाँ से कहाँ तक दिया है हमारे पास, 0,π/2 पर देखते हैं बेटा। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एफ डैश मान लो, यहाँ पर अगर बीच में रख दें अगर 60 अंश। ठीक है, यहाँ पर 60 अंश रख देते हैं बेटा, तो यहाँ पर cot 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर cos 60 तो 1/√3 होता है, 1/√3 का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे इसका मान प्लस आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1 पहला अंतराल बेटा, लिख देंगे यहाँ पर 0,π/2 पर। ठीक है, अंतराल है। ठीक है, अंतराल 0,π/2 पर वर्धमान फलन है। ओके, ठीक है, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसके बाद में बेटा यहाँ पर हमारे पास अगला दिखाते हैं, इसके समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा एफ डैश एक्स बराबर cot x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अंतराल अगला दिखाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतराल, अंतराल अगला अंतराल हमारे पास दिया है बेटा π/2 पाई पर। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर हम 120 का मान रख देते हैं, एफ डैश एक्स बराबर cot 120 अंश का मान। ओके, चलो तो एफ डैश एक्स यहाँ पर 120 रख देते हैं बेटा, 120 अंश। ठीक है, चलो cot 120 अंश का मान कितना होता है, इसका मान बेटा होता है -1/√3 होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसका मतलब ऋणात्मक आ चुका है, तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर हम इससे कह सकते हैं क्या कि अतः अंतराल, ठीक है, अंतराल π/2 पाई पर क्या बेटा वर्धमान फलन है बेटा, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर लॉग मॉड कॉस एक्स। ठीक है ना, और कोष्ठ में 0,π/2 में वर्धमान और π/2 पाई में ह्रासमान है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स बराबर लॉग मॉड कॉस एक्स। ओके, चलो ध्यान देना यहाँ पर बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा एक्स के साथ सापेक्ष अवकलन करने तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर लॉग का कितना हो जाएगा बेटा 1/cos x। ठीक है, इनटू कॉस का कितना हो जाएगा बेटा माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का साइन एक्स, वो भी मॉड में। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एफ डैश एक्स मॉड से बाहर निकलेगा प्लस में हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर साइन अपॉन कॉस किस में हो जाएगा बेटा, यहाँ पर tan x में हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहला अंतराल हमारे पास, अंतराल देखते बेटा कहाँ से कहाँ तक हमारे पास अंतराल दिए हैं। अंतराल देखो दिया है 0,π/2 पर। ठीक है, देखते हैं ये क्या है बेटा। तो अगर मान लेते हैं बेटा ये थीटा बराबर यहाँ पर रख दें बेटा 60 अंश। ठीक है, रखने पर ओके, तो यहाँ पर रख देते हैं एफ डैश 60 अंश बराबर tan 60 अंश। ओके, ठीक है, चलो तो एफ डैश 60 अंश बराबर यहाँ पर हो जाएगा √3 का मान हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा यहाँ पर √3 का मान हो जाएगा। अच्छा,
अब इसके बाद देखते हैं बेटा एफ डैश एक्स हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि एफ डैश ग्रेटर देन जीरो मतलब कि अंतराल बेटा 0, टू पर क्या है, वर्धमान फलन है। ओके चलो, अब इसके बाद में आगे देखते हैं फिर इसके बाद में, तो इसको नाम दे सभी का फर्स्ट, यहाँ पे लिख देंगे बेटा समीकरण फर्स्ट से। ओके चलो, अब इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 10x, ठीक है। अब दूसरा अंतराल देखते हैं बेटा, अंतराल हमारे पास अगला दिया था, अंतराल देखो, अंतराल दिया था π/2 से पाई तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे π/2 कामा कहाँ से तक, पाई तक, ओके पर, ओके देखते हैं चलो सर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बेटा x बराबर 120 अंश रख देते हैं, ठीक है। तो एफ डैश 120 अंश बराबर 10 120 अंश, ठीक है। तो एफ डैश एक्स 120 अंश, सॉरी 120 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर ऋणात्मक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा -√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -√3। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, मतलब कि जीरो से कम संख्या हमारे पास प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अतः, ठीक है, अंतराल कितना π/2 कामा पाई पर क्या है, ह्रासमान, ठीक है, फलन है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर में दिया गया फलन एफ एक्स बराबर इतने का वर्धमान है, ठीक है। ये हमें प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर कि एफ एक्स बराबर x³ -3x² प्लस का 3x माइनस का 100, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बेटा एफ डैश एक्स बराबर कितना है बेटा 3x² -3 दूनी 6x और प्लस का कितना है बेटा 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं बेटे, इसके बाद में आगे हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कुछ कह रहा था, देखो बेटा क्या कह रहा था, एक रियल नंबर लेकर हमको सिद्ध करना है वर्धमान, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x बिलोंग कर रहा है किससे, एक रियल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक बार और लिख सकते हैं x बराबर कोई भी एक संख्या ले लें, माइनस का मान लेते हैं 3 रखने पर, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर प्लस का प्राप्त होता है या माइनस का, तो एफ डैश -3 बराबर 3 इंटू -3 का होल स्क्वायर माइनस का 6 इंटू -3 और प्लस का 3, ओके। तो एफ डैश -3 बेटा 3 त्रिका 9 त्रिका 27 6 18 और प्लस का 3, तो एफ डैश 3 माइनस को भी, ठीक है, बराबर, अच्छा। तो यहाँ पर बेटा 27 18 3 8 7 15 और 15 3 कितना दो बेटा यहाँ पर 18 हासिल लाख 1 2 1 3 1 4, यहाँ पर कितना है बेटा 48 आ जाएगा। तो हमारे पास कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो से अधिक संख्या प्राप्त हो रही है, ठीक है। जीरो से अधिक हमारे पास संख्या प्राप्त हो रही है, तो कह सकते हैं अतः x बिलोंग कर रहा है r से, ठीक है ना। तो कामा फिर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन बता रहा जीरो पर, ठीक है। क्या बेटा हमारे पास वर्धमान फलन है, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद में हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 19 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x² e⁻x, ठीक है ना, वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान है। देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास, तो y बराबर x² और e⁻x, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके। तो यहाँ पर कितना बेटा dy/dx, अच्छा।
अब देखते हैं कि हमारे पास देखो, इसे फर्स्ट, इससे मान लेते हैं सेकंड, फर्स्ट का जो कहते हो सेकंड का अवकलन, तो यहाँ पर हो जाएगा एक पावर एक्स, वो भी माइनस का, इंटू माइनस का वन, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाओ प्लस, फिर सेकंड का जो करते हो तो एक पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कितना बेटा 2x हो जाएगा, ठीक है। चलो तो डी वाई अपॉन कितना बेटा डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर एक पावर माइनस एक्स हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 2x एक पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे आगे देखो बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स देखते हैं बेटा आगे। अगर यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस का एक्स कॉमन ले लें, क्या बचेगा यहाँ पर एक्स एक पावर माइनस एक्स, और प्लस का यहाँ पर बचेगा 2 एक पावर माइनस का एक्स। देखो अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर भी लिख दे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसे हम कुछ कॉमन और लिख सकते हैं। देखो इसे माइनस का अगर एक्स कॉमन ले लें, एक पावर माइनस एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा बेटा माइनस कितना बचेगा, यहाँ पर एक्स प्लस का 2 बचेगा, ओके, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारे पास, देखो हमारे पास अंतराल क्या कह रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। नंबर 1, नंबर ए पर कहाँ से कहाँ तक है बेटा, अंतराल हमारे पास दिया है माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक, ओके। चलो फिर इसका बाद इसको समय का फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बेटा अगला हमारे पास बी, कहाँ से कहाँ तक दिए है बेटा, अंतराल दिए है हमारे पास माइनस का 2,0 पर, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं बेटा इसके बाद सी पर, ठीक है, अंतराल कितना दिया है यहाँ पर 2,इन्फिनाइट पर, ठीक है। और नंबर डी, ठीक है, और इसमें दिए 0,2 पर अंतराल दिए, ठीक है। तो इन चारों पर हमें दिखाना है कि बेटा वर्धमान है, कह रहा वर्धमान है, ये दिखाना है हमें, ठीक है। किस पर वर्धमान है, ठीक है, ये हमें दिखाना है। चलो दिखाते हैं बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा समीकरण फर्स्ट से, ओके। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो दिया है इसी मान से एफ डैश एक्स बराबर माइनस का एक्स एक पावर माइनस एक्स, और इसके बाद में एक्स और प्लस का 2, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हमारे पास देखो इससे अगर इन्फिनाइट का मान लेते थे एक्स बराबर 1 रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर 1 रखेंगे, ध्यान देना यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास, ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पर धनात्मक प्राप्त होगा, ठीक है। क्या होगा, एफ डैश 1 बराबर माइनस ऋणात्मक प्राप्त होगा, ठीक है, जो कि हम कहते हैं बेटा एक पावर -1 हो जाएगा यहाँ पर, और 1 + 3 मतलब इसका मान ऋणात्मक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो इसके बाद में अगर मान लेते हैं यहाँ पर अगर -1 भी रख देते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, अगर -1 भी रख देते हैं तो प्लस और 2 1 नहीं, ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्लस, मतलब कि दोनों ही प्राप्त होंगे। तो इसे कह सकते हैं ना तो ये तो ना तो हमारे पास हरात्मक है और ना ही वर्धमान फलन है, दोनों ही फलन नहीं है, ठीक है ना, याद रखना बेटा। अगला आ जाओ, तो अगला बेटा फिर एफ डैश एक्स बराबर माइनस एक्स एक पावर माइनस एक्स और एक्स कामा एक्स प्लस का 2 इसमें, ठीक है। तो ये तो दोनों नहीं है, तो इसमें हम कह सकते हैं ना तो ह्रासमान है ना तो वर्धमान है, ठीक है। तो ना ही वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, ठीक है, ह्रासमान है, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे बेटा x बराबर, यहाँ पर हम रख देते हैं बेटा -1 रख देते हैं, ठीक है। चलो अगर मान लो इसके बीच में हम रख देते हैं बेटा, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स -1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, और ऊपर एक पावर 1 बचेगा प्लस का, और इसमें भी बचेगा बेटा हमारे पास 1 प्लस का। तो ये हमारे पास यहाँ पर ऋणात्मक मतलब धनात्मक प्राप्त हो चुका है। कह सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो कह सकते हैं बेटा अंतराल -2,0 पर, ठीक है, वर्धमान फलन है, ओके, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद में अगला देखते हैं बेटा, क्वेश्चन इसका तीसरा सी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे समीकरण
फर्स्ट से। ओके चलो अच्छा, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा एफ डैश एक्स बराबर माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स और एक्स प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है चलो, अगर मान लेते हैं इसके बीच में कोई अगर संख्या हम रखते हैं धनात्मक, कोई भी धनात्मक रखते हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक हमारे पास ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कह देंगे कि ये अंतराल हमारे पास क्या है बेटा, अंतराल, ठीक है, अंतराल 2 कामा इन्फिनाइट पर, ठीक है ना, हरा आसमान है, हरा आसमान, हरा आसमान है। ओके चलो अच्छा, अब आ जाओ सी नंबर बेटा, डी नंबर देखो, तो 0 कामा 2, ठीक है ना, 0 कामा 2 पर बेटा दिखाना है हमें, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर लिखेंगे फिर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डैश एक्स, ओके, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स और एक्स प्लस का 2। बेटा 0 से 1 तक, मतलब कि 0 से 2 तक अगर इसके बीच में कोई भी रखते हैं बेटा, 1 रखते हैं तो ऋणात्मक ही प्राप्त होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर एफ डैश एक्स और लेस देन 0, इसमें भी इसी प्रकार से एफ डैश एक्स और लेस देन 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। 0 से कम ही प्राप्त, 0 से कम ही प्राप्त होगा, इसमें भी 0 से कम ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं बेटा अतः अंतराल कितना बेटा 0 कामा 2 पर, ठीक है ना, हरासमान फलन है, ठीक। ओके चलो अच्छा, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन इसके बाद में तो हमारे पास है नहीं है, आपको अगले अभ्यास बताएंगे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।